नमस्कार दोस्तों। देखिए, किसी भी देश को चलाने के लिए केवल और केवल 3 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी देश को आप ये चलाना चाहें अच्छे से तो केवल 3 लोग चाहिए। नंबर 1 जवान, नंबर 2 किसान और नंबर 3 अध्यापक। इसके अलावा जो भी बाकी लोग आते हैं बीच में, वो केवल नई-नई योजनाएँ बनाकर अपना परिवार, अपना हित साधने के लिए जीवन यापन करते रहते हैं और अपनी भूमिकाएं बनाते रहते हैं। लोग सोचते हैं, लोगों में मिथ्या धारणा बैठ गई है कि सरकार देश को चलाती है। नहीं साहब, सरकार एक मुनीम की तरह होती है। केवल लेखा जोखा हिसाब किताब रखने के लिए होता है, व्यवस्था के लिए होती है। सरकार देश को नहीं चलाती। देश को चलाता है किसान, जवान और अध्यापक। आपने इन दिनों सुना होगा, एक फिल्मी अदाकारा जिसका नाम कंगना बताया जाता है, बुजुर्ग महिला किसानों को गाली देती है, अपशब्द बोल दिए उग्रवादी आतंकवादी बताती है और उसको कोई सरकार पद्मश्री से अवार्ड करे इसी काम के लिए। तो ऐसी सोच की सरकार यदि कोई है तो नहीं चाहिए ऐसी सरकार। जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पिछले 6-7 सालों से पूरे देश में जहर घोल रहे हैं। पहले नेहरू और गांधी को अपमानित बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया का यूज किया गया। उसके बाद अब तो हद ही हो गई। जब देखा कि ये लोग इन बातों को सुन रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, तो उन्होंने हमारे 7,30,000 स्वतंत्रता सेनानियों को भी अपमानित करने की कोशिश की कि वो गिड़गिड़ाए, वो अंग्रेजों के पैरों में पड़े, भीख मांगी आज़ादी के लिए, वो लड़े नहीं थे। यदि ये सोच किसी सरकार की है या ऐसी सोच के लोगों को सरकार सम्मानित करे तो नहीं चाहिए ऐसी सरकार। जो पड़ोसी दुश्मन होते हैं, जो पड़ोसी देश दुश्मन होते हैं, दुश्मनों से जैसा सलूक अपने ही विपक्षी दलों से करे, उनके साथ भी दुश्मनों जैसी चाल खेले, तो दोस्तों ऐसी जो सोच रखती है सरकार, वो देश हित में नहीं है, वो सरकार नहीं चाहिए। सरकारी संस्थान है हमारे जैसे भेल, सेल, LIC, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, इसरो वगैरह वगैरह बहुत सारे संस्थान, एयरपोर्ट, एम्स, इनको 70 साल में अथक मेहनत प्रयास करके उन्नति तक पहुंचाया और अब ये देश की सेवा कर रहे हैं। यदि इन संस्थानों को गिरवी रख करके जिसकी ये सोच है कि मैं देश हित का काम कर रहा हूं, संस्थानों को गिरवी रखने की जो सोच है कि देशभक्ति है, नहीं चाहिए ऐसी सरकार। जिस सरकार की ये सोच है, भारत की आम जनता किसानों पर बात बात पर लाठीचार्ज करना, उनको मारना, तोड़ना फोड़ना, सिर फोड़ना, गोलियां चलाना, गाड़ियों से कुचलना, और यदि मुकदमे हो तो उनको न्याय ना मिले, इसकी प्रक्रिया में यदि सोच से सरकार काम करे तो नहीं चाहिए ऐसी सरकार। धर्म और जाति के नाम पर देश में नागरिकों के बीच में वैमनस्यता, दुश्मनी, जहर घोलने का जो काम करे, ये सोच जो रखती है सरकार केवल अपनी कुर्सी और वोट बैंक के लिए, यदि देश में दुश्मनी जैसा, गृह युद्ध जैसा माहौल बनाने की सोच रखती है तो नहीं चाहिए ये सरकार। जनता से झूठ बोलकर उसको ठगना, गुमराह करना। और देखो, हर एक आदमी की एक सोच होती है कि उसके दिल में देशभक्ति होती है। उसी देशभक्ति का फायदा उठाकर उसका नाजायज फायदा उठाना, यदि ये सोच से कोई सरकार काम करती है तो नहीं चाहिए ये सरकार।
जो हमारी देश की सबसे बड़ी धरोहर है सेना, आर्मी, यदि उसका भी अपनी सरकार पाने के लिए नाजायज फायदा उठाने की सोच रखती है कोई सरकार, तो ऐसी सोच वाली सरकार नहीं चाहिए। फेंक दो उसको तुरंत। ऐसा सोना नहीं चाहिए जो कान में दर्द करे, उसे खोल कर रख दिया जाता है। दोस्तों, जो हमारे देश की रक्षा नेपाल जैसे छोटे देश से भी न कर पाए। नेपाल हमारा आज जमीन दबा रहा है, अपना नक्शा नया नया दिखा रहा है और सरकार कुछ नहीं बोल रही है। उसका ध्यान केवल और केवल अपनों को बचाने में है, देश को बचाने में नहीं। तो सरकारी खजाने को व्यर्थ के कामों में लुटा रही है, जिसकी ये सोच है। नहीं चाहिए ऐसी सरकार। उसको अपना अस्तित्व बचाना है, नेकी देश को, ये उसकी सोच गलत है। किसी भी देश का विकास उसकी शिक्षा नीति पर निर्भर करता है, और यदि कोई सरकार शिक्षा नीति बजट को हर साल कम करते जाए तो ये क्या दर्शाता है दोस्तों? देश को गर्त में ले जाना। यदि किसी सरकार की ये सोच है कि वह शिक्षा को उच्च पायदान पर नहीं रखता, तो नहीं चाहिए ये सरकार। जागो, सोचो, समझो। जय हिंद।